हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 7 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। अभी इस चैप्टर में ना बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चन हैं जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है, और वो अगर इंटेक्स क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाते हो तो आप इस चैप्टर के जितने भी फिगर इट आउट है वो आप सॉल्व कर पाओगे। मैंने क्या किया, मैंने अभी इस चैप्टर के ना दो इंट्रोडक्शन बनाए। एक इंट्रोडक्शन में मैं आधा चैप्टर कवर करूंगा जिसके सारे इंटेक्स क्वेश्चन जिसमें ऐड होंगे, और दूसरे इंट्रोडक्शन में रिमेनिंग जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स डिस्कशन है, वो हम देखेंगे। और फिगर इट आउट के लिए मैंने अलग से 3 वीडियोस बनाए। इस पूरे चैप्टर में 3 वीडियोस है, 3 फिगर इट आउट है, जिसके लिए मैंने 3 अलग से वीडियोस बनाए हैं। आज हम सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चन और जो कुछ इंटरनल डिस्कशन है इस चैप्टर का, वो हम इस फर्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। दिस इज द वीडियो फॉर part 1 introduction for in-text question and more. Okay, so let's start from the first page. यहाँ पे एक सोनू और उसकी मदर का डिस्कशन दिखा है। एक सोनू की जो मदर है वो सोनू का एक टॉय फिक्स करने का ट्राई कर रही है, लेकिन वो टॉय फिक्स करने के लिए 2-3 स्क्रू है यहाँ पे जो वो एडजस्ट कर रही है कौन सा स्क्रू फिट होगा। तो हर एक स्क्रू में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है, ऐसे वो स्क्रू में कुछ वहां पे एडजस्टमेंट कर रही है। तो सोनू क्या है ना, शी बॉट अनदर स्क्रू फॉर द बॉक्स, was able to fix the toy. The two screws looks the same. Two screws looks the same to Sonu, but when he observed them closely, he saw they were of slightly different length. अभी क्या हो रहा है ना, वो जो सोनू है वो दोनों स्क्रू की तरफ देख रहा है, वो दिखने में तो सेम दिख रहे थे स्क्रू, लेकिन जब उसने थोड़ा नजदीक से अच्छे से ऑब्जर्व किया तब उसको पता चला कि थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है दोनों स्क्रू में, वो टॉय के जो दो स्क्रू है उसके। Sonu was fascinated by how such a small differences in a length could matter so much. अभी लेंथ में जो अगर छोटा सा भी डिफरेंस में चेंज होता है वो कितना मैटर करता है, क्योंकि छोटे से भी एडजस्टमेंट की वजह से वो जो स्क्रू है वो टॉय का फिक्स नहीं हो रहा था, उसकी वजह से उसका जो टॉय है वो इनकम्प्लीट रह रहा था। दैट्स वाई अभी क्या कहें, इस छोटे छोटे स्क्रू को कैसे काउंट करते हैं। अभी पूरा चैप्टर ही हमारा मेजरमेंट लेंथ इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये तो था फर्स्ट पेज का थोड़ा सा एक डिस्कशन एक मदर और सन के बीच में, जहाँ पे फिर सोनू इन द फॉलोइंग फिगर स्क्रूज आर प्लेस अबाउट द स्केल, मेजर देम एंड राइट देयर लेंथ इन द स्पेस प्रोवाइड। अभी क्या होता है ना, अभी हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सोनू एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ हमें इमेजेस दी है। ठीक है, उस इमेजेस में ना एक लेंथ दी है, और लेंथ हमें बाजू में यहाँ पे पूछी है। जैसे यहाँ पे पूछा है राइट मेजरमेंट। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो स्क्रू है वो स्क्रू के मेजरमेंट बिटवीन, यहाँ पे देखो ये जो पहला स्क्रू है वो 2 और 3 के बीच में है। अभी यहाँ पे 2 और 3 के बीच में ये 1 सेंटीमीटर है। 2 to 3 कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर, तो इसके बीच में ये 10 लाइन्स है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे ये 2 तो मेरा कंप्लीट हो गया 2, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 2 के बाद 7th लाइन पे अगर मैं एज्यूम करता हूँ 7th लाइन पे, तो टोटल ये 2 और 3 के बीच में टोटल पार्ट कितने थे, 10। टोटल पार्ट कितने थे, 10। और ये लाइन 7 पार्ट पे, तो इसलिए वो लेंथ कितनी हो गई, 2 इंटीजर 7/10, 2 एंड 7/10। अभी यहाँ पे 2 से मोर देन है तो वो 3 से थोड़ी कम है, तो यहाँ पे ये 6 7 अगेन ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने फाइनल आंसर दिया है कितना, 2 7/10। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर अगर ये तो हो गया 2 7/10। अभी यहाँ पे ये जो 3 है ये 3 के थोड़ा आगे, सॉरी यहाँ का जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे 3 के थोड़ा नजदीक आगे है थोड़ा, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे 3 के 2 आगे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2/10, 3 2/10। अभी यहाँ पे 3 के और थोड़ा आगे है, तो 3, या तो मैं इसको 3/10 भी लिख सकता हूँ, 2/10। यहाँ पे भी सेम। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को थोड़ा सा डिजिटलाइज करके आगे आपको एक्सप्लेन किया है। तो हम चलते सीधा पेज नंबर 47 पे। पेज नंबर 47 पे यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं। विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली, कौन से स्केल में आपको एग्जैक्टली हेल्प करेगी। तो वही हमारा जो रूलर है जो हम हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के लिए यूज करते हैं, वो भी स्केल से हम स्क्रू मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे और कुछ इन्होंने इंटरनल डिस्कशन के बारे में
यहाँ पे बात की है, और जो कुछ फ्रैक्शन नंबर है उसको रीड करते वक्त हम कैसा रीड करेंगे वो बताए। जैसे यहाँ पे अभी रीड करते वक्त यहाँ पे 2/7 टू, तो रीड करते वक्त कैसे रीड करना है, 2/7 रीड करना है। कैसे रीड करना है, 2/7 रीड करना है। अगेन यहाँ पे 3 and 2/10, 3 and 2/10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ऐसा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 3 and 2/10, 3 and 2/10। और यहाँ पे भी जो ये क्वेश्चन था, तो हर सेंटीमीटर के बीच में 2 से लेके 3 के बीच में टोटल 10 लाइंस थे, 10 पार्टीशन थे। उसमें से वो 7 पार्ट पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे स्क्रू की लेंथ यहाँ पे डिनोट की है। तो ये क्या हो गया, 2 के बाद 2 एंड यहाँ पे 7 पार्ट पे, इसलिए 7, और टोटल पार्ट कितने थे, 10, तो 2/7। तो ऐसा ओवरऑल उन्होंने यहाँ पे हमें एक्सपेंशन दिया है। अभी आगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 48 पे उन्होंने कुछ मेजरमेंट्स हमें काउंट करने के लिए बोले। तो इस मेजरमेंट में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली काउंट किया कैसे दोस्तों। अभी यहाँ पे एक इरेजर है, इरेजर आप देख रहे हो यहाँ पे 2, अभी 2 के तो आगे तो ये जा रहा है, ठीक है। अभी 2 के आगे 1 2 3 4, फोर्थ लाइन पे यहाँ पे इरेजर की जो लेंथ है वो आके यहाँ पे स्टॉप हुई है, 0 से स्टार्ट की, यहाँ पे आके खत्म हुई फोर्थ लाइन पे। तो देखते हो कैसे लिखेगा, 2 and 4/10, 2 and 4/10, क्योंकि 2 और 3 के बीच में टोटल 10 लाइन है। पेंसिल, अभी ये जो पेंसिल है ये 4 के बाद एग्जैक्टली 5 प्लेस पे है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4/5/10, 4/5/10। तो ये ऑब्वियसली ये सारे जो स्केल है ये सेंटीमीटर में होगी, तो हम सेंटीमीटर में आगे इसके यूनिट लगा देंगे। अभी यहाँ पे छोटा सा एक आपको चौक दिया है, ठीक है। इस चौक की जो लेंथ है वो कितनी है, अभी 1 के बाद फोर्थ लाइन पे, 1 के बाद फोर्थ लाइन पे, तो इसकी मेजरमेंट क्या है, 1/4 सेंटीमीटर हो गया, दैट्स इट, इतना ही है दोस्तों। अभी पेज नंबर 47 के बाद 10th पार्ट यानी क्या होता है, ये थोड़ा जो इन्होंने जो यहाँ पे ऐसा बेसिक थोड़ा सा दिया है, 10th पार्ट यानी एग्जैक्टली क्या, सो 0 1 2 3, यहाँ पे हर एक के बीच में 10 लाइन है, तो हर एक लाइन के लिए मैं 1/10, अगेन सेकंड लाइन के लिए मैं 1/10। मान लो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान लो मेरे 1 है, ये मेरा 2 है, 1 और 2 के बीच में हर एक जो लाइन है यहाँ पे मिलीमीटर की, उन्होंने उसको हर एक पार्ट को 1/10 बोला, 1/10 1/10 1/10। तो ये सारे 1/10, ये टोटल कितने थे, 10 लाइन्स थी, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय हर एक लाइन का क्या मेजरमेंट था, 1/10। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 10 कैंसिल, तो बच्चे कितने यहाँ पे 1 यूनिट, तो बच्चा कितना यहाँ पे 1 यूनिट बचा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे देखो टोटल कितनी है, 10 लाइन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिखा। हर एक लाइन के लिए उन्होंने 1/10 1/10 1/, क्योंकि वो 10 का एक पार्ट है, अगेन ये दूसरा पार्ट, अगेन 10 का एक पार्ट, अगेन 10 का एक पार्ट, ऐसे करते करते वो क्या हो गए 10 पार्ट्स, हर एक पार्ट का 1/10, 10 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचे कितने फिर 1 यूनिट। तो इसलिए हम जब भी स्केल लेते हैं ग्राफ पेपर के तो ग्राफ पेपर पे लेते वक्त हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, नाउ आफ्टर पेज नंबर 48 देयर इज अ पेज नंबर 49। तो यहाँ पे जो लेंथ है, तो लेंथ को लिखना कैसे हुए तो हमने देख लिया है कि हमको एग्जैक्टली लिखना कैसे फ्रैक्शन नंबर। यहाँ पे फिर से यहाँ पे उन्होंने रिवाइज किया पेज नंबर 49 पे, 4/110 रीड करते वक्त आप कैसे लिखोगे, आपको आ सकता है कि वर्ड में हम फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, तो वर्ड में लिखते हो आपको 4/110। यहाँ पे सिर्फ 4/10 आपने लिखा, तो कोई भी एक वर्ड आप याद रखिए, ये इसको 4/110 भी बोल सकते हैं या फिर 4/10 भी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वही आपको फॉलो करनी है, दोनों आप लिखने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा। सो सिंपल, अगर ऐसा फ्रैक्शन आता है तो 4/110, ऐसा आता है तो सिर्फ 4/10, यहाँ पे 41/10, 41/10 ये वाला फॉलो करना है, 41/110, 41/110, दैट्स इट। आपको रीड करना लिखना ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। अभी यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया है, वहां पे पूछा अरेंज दिस लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर आने के लिए सबके पहले डिनोमिनेटर देखो, सबके डिनोमिनेटर 10 है, ओके, यहाँ पे मेरा आधा काम तो हो गया, डिनोमिनेटर सेम तो यहाँ पे मुझे मिल गया, लेकिन कुछ नंबर क्या है यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दे, मिक्स फ्रैक्शन यानी क्या, 1/7/10, 1/7/10, 13/110, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे 9/10 है, इसको कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, 10 1 10,
इन नीचे ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में उसको प्लस कर देना। 10 वन जा 10, 10 प्लस 7 17, तो ये कैसे दिखेगा 17 अपॉन 10। अभी यहाँ पे 130 अपॉन 10 ऑलरेडी, यहाँ पे 13 10 जा 130, 130 प्लस 1 131, 131 अपॉन 10। नाउ यहाँ पे 10 एंड 5 10 या फिर 5 10, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 10 10 जा 100, 100 प्लस 5 105 अपॉन 10। अभी 10 से 1 जा 70, 70 प्लस 6 76 अपॉन 10, 10 6 जा 60, 60 प्लस 6 7 67 अपॉन 10। एंड लास्ट यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 अपॉन 10, यहाँ पे कोई मिक्स नंबर नहीं था। अभी यहाँ पे देखेंगे, इसको अच्छे से अरेंज करें। अभी ऑलरेडी सारे नंबर मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए, सिर्फ हमें क्या करना है अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटा है सबसे पहले वो लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे छोटा कौन दिख रहा है, यहाँ पे 130, यहाँ पे 4 अपॉन 10 सबसे छोटा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सबसे पहले 4 अपॉन 10। अभी उससे ग्रेटर कौन है, उससे ग्रेटर 4 के बाद 9 अपॉन 10 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों 9 अपॉन 10, यहाँ पे क्या है 9 अपॉन 10। अभी 9 अपॉन 10 के बाद कौन है जो थोड़ा सा उससे ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये जो है 17 अपॉन 10 वो ग्रेटर है, तो उसका ओरिजिनल नंबर ये था, तो मैं क्या लिखूंगा 1 इंटीजर 7 अपॉन 10। नाउ अभी 17 के बाद ग्रेटर कौन है, 17 के बाद थोड़ा सा ग्रेटर, यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 67 है, तो यहाँ पे मैं 67 कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो 67 का ओरिजिनल नंबर क्या था, 6 इंटीजर 7 अपॉन 10 था। उससे ग्रेटर कौन है 67 के बाद, फिर यहाँ पे है 76, तो 76 का ओरिजिनल नंबर क्या था 7 एंड 6/10। अगेन 76 के बाद थोड़ा सा ग्रेटर उससे साथ कौन था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटर 105 है, तो 105 में यहाँ पे लिख दूंगा। तो उसका ओरिजिनल नंबर क्या था 10 एंड 5/10, 10 एंड 5/10। अभी उससे ग्रेटर कौन था, उससे ग्रेटर अभी यहाँ पे 131 है और यहाँ पे 131 बचा, अभी बाकी तो सारे निकल गए, तो 130 अपॉन 10, 130 अपॉन 10 एंड लास्ट लास्ट सबसे ग्रेटर कौन था 131 अपॉन 10। उसका ओरिजिनल नंबर क्या था 13 इंटीजर 1 अपॉन 10 या फिर 13 एंड 1/10, 13 एंड 1/10। तो ये था दोस्तों हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे थे, तो हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ पेज नंबर 49 के बाद अभी आता है पेज नंबर 50, जहाँ पे हमें फिर से कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं। अगेन यहाँ पे देखो दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंथ पूछी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन है पहले उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे 10 4 जा 40, 40 प्लस 1 41 अपॉन 10, 41 अपॉन 10। अगेन यहाँ पे तो 4 अपॉन 10 एज इट इज है, ओके। देन 41 अपॉन 10, अगेन 41 अपॉन 10। देन यहाँ पे 41 10 जा 410 प्लस 1, सो 411 अपॉन 10 होगा। सो यहाँ पे तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दी। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। यहाँ पे भी 41 अपॉन 10 है, यहाँ पे भी 41 10 है, तो कोई भी आप सेकंड नंबर पे ले सकते हो, सेकंड नंबर। उसके बाद ये थर्ड नंबर, और ये सबसे ग्रेटर जो है ये फोर्थ नंबर पे। तो ऐसा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे अरेंज होगा। यहाँ पे और कुछ यहाँ पे उन्होंने वर्डिंग प्रॉब्लम दी है। सोनू इज मेजरिंग द सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स, द लेंथ ऑफ द सोनूज लोअर आर्म 2 and 7/10 unit and that of his upper arm is 3 and 6 upon 10 6/10 unit. What is the total length of his arm? तो यहाँ पे क्या किया, ये जो मेरे होल नंबर्स थे, होल नंबर्स को अलग से एक ब्रैकेट में एडजस्ट किया 2 + 3, और ये जो मेरा 10th वाला पार्ट था वो अलग से ब्रैकेट में एडजस्ट किया, तो 2 + 3 5, 7 + 6 13, 13 अपॉन 10। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गई 5 13 10th ऐसे लेंथ होगी। तो 5 को उसने क्या किया, अभी उसमें अलग से थोड़ा लिख लिया, यहाँ से एक 10th कम कर दिया। एक 10th यहाँ पे होल नंबर में कम होना यानी 1 है ना। देखो कभी भी दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर मैं 5 से इस 13 अपॉन 10 में अगर 1 इसको देता हूँ, ऐसे ये 5 अपॉन ये 3 है इनडायरेक्टली, क्योंकि ये 10th पार्ट पे इसलिए हमने इसको क्या लिखा 13 अपॉन 10 लिखा। अभी जब मैं किसी होल नंबर से किसी को एक नंबर देता हूँ तो वो सीधा 10 से बढ़ता है, क्योंकि वो 10th प्लेस पे है। तो इन्होंने क्या किया,
यहाँ से 10 कम करेंगे तो फिर इधर 1 ऐड जोड़ हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 किया और यहाँ से 10 कम कर दिए, ये 3/10 हो गया। सो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 6 एंड 3 10, 6 एंड 10। अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ तो 10 बढ़ जाएंगे, तो ये 23 हो जाएंगे इस केस में। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे भेजता हूँ तो ये सिर्फ 1 ऐड यहाँ पे होता है। तो आगे चल के हम जब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सारी ये चीजें आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक लेंथ पूछी है हनी बी की, जो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं आपको इमेजेस में। द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द हनी बी आर गिवन, फाइंड इट्स टोटल लेंथ। अभी यहाँ पे टोटल लेंथ हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे अभी उसका जो हेड है, हेड की लेंथ है 2 एंड 3/10 यूनिट। देन जो उसका जो थैरक्स है, थैरक्स का लेंथ कितना है, 5 एंड 4/10। एंड देन जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन की लेंथ कितनी है, 7 एंड 5/10 यूनिट। अभी हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 प्लस 5 प्लस 7, सो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 कितना होता है, 14। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी 14 लिखा। उसके बाद 3/10, 4/10, 5, सबका डिनोमिनेटर 10 10 था, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12/10 लिखा। अभी यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से दोस्तों 12 में से मैं 10 यहाँ पे दे सकता हूँ। अगर यहाँ पे 10 से अगर छोटा नंबर है तो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 12 से 10 से ज्यादा नंबर है, 12 है, तो 12 से अगर मैंने 10 इधर भेज दिए, इधर 10 भेजना यानी यहाँ पे होल नंबर में 1 भेजना। सो यहाँ पे कैसे दिखेगा, 14 प्लस 1 और ये बचेंगे यहाँ पे अभी 2 10। सो टोटल आंसर कितना हो गया, 15 2 10, दैट इज योर फाइनल आंसर। 15 एंड 2/10 यूनिट, 15 एंड 2/10 यूनिट। तो बस दोस्तों इतना आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर मान लो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा आंसर आता है 14 24/10, तो यहाँ से अभी मैं 20 यहाँ पे भेजूंगा, 20 यहाँ पे भेजना यानी 2 भेजना, 2 भेजना, तो यहाँ पे बचेंगे कितने फिर 4/10, तो आंसर कितना आएगा 16 4/10, ऐसा आंसर आएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, आगे कन्वर्जन आप धीरे धीरे आप जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। अभी अगेन नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे दिया है अ सेलेस्टियल पिरल्स। यहाँ पे मैं पेज को थोड़ा सीधा कर लेता हूँ दोस्तों। A celestial pills and Daniel's length is 2 and 4/10 centimeter and the length of the Philippine goby is 9/10 centimeter. What is the difference in their length? अभी जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने ऐड किया था, टोटल लेंथ निकाली थी, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस क्या है, हम के लिए डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। 10 टू ज़ 20, 20 प्लस 4 24/10, डिफरेंस माइनस 9/10, माइनस कितना 9/10, क्योंकि ये जो सेलेस्टियल पीरियड्स है इसकी कितनी थी 24/10, ये जो फिलिपाइन गॉबी थी इसकी कितनी थी 9/10। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, तो डिफरेंस दोनों के बीच में 20 माइनस 9, तो कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है 15/10 होता है। कितना होता है 15/10। तो यहाँ पे तो कुछ ट्रांसफर कर नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें एक नंबर मिक्स फ्रैक्शन में था, मिक्स फ्रैक्शन में था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 1 जा 10, यहाँ पे अभी हम सिंपल डिवाइडेशन करेंगे, 15 को 10 से डिवाइड करेंगे। सो 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितने बचे 5। तो इसको मैं लिखते वक्त कैसे लिखूंगा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन साइड में आएगा, ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और ये जो डिवाइजर था वो, तो कितना डिफरेंस है 1 एंड 5/10 यूनिट, या फिर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो 1 एंड 5/10 सेंटीमीटर, दैट्स इट, बस इतना ही है दोस्तों। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ द नंबर पूछा है, आइडेंटिफाई द लार्जर आफ्टर आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ ऑब्जर्व करना है, देन हर एक चीज को यहाँ पे हमें नोट डाउन करना है। अभी यहाँ पे देखो 4 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा है, नेक्स्ट टर्म है 4 एंड 3/10, अगेन 4 एंड 6/10, तो ये 3 से बढ़ गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा 4 एंड 9/10 आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, अभी यहाँ पे 4 तो हो गया, अभी ये पे 9 है, 9 के बाद अभी क्या होगा, ये सीधा 10 से बढ़ेंगे, कितने कहाँ से बढ़ेंगे 10 से बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज अच्छे से याद रखनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको
कन्वर्ट करते वक्त केयरफुली कुछ कैलकुलेशन है वो अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, आपको भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखने हैं। अभी ये 4 9/10 है, तो इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, या आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एक टर्म आगे का लिखूंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 10 बढ़ेंगे तो फिर ये 5 हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियरली फिगर इट आउट के प्रॉब्लम सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपके लिए होमवर्क एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। तो आपको अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसके लिए फिर से अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे नीचे 100th पार्ट का टॉपिक है, 100th पार्ट, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे। देखिए अभी यहाँ पे आपको पूछा है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, जैसे अभी ये तो स्केल है, स्केल में यहाँ पे 4 to 5 के बीच में एक स्केल है, तो 100 में कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या कैलकुलेशन होता है, तो हम यहाँ पे वो देख लेंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे हाउ मेनी 100 मेक 1/10, हाउ मेनी 100 मेक 1/10, कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ इज 4 यूनिट एंड 45 100। ये क्या है, ये सेम है क्या, या फिर हम इसको, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि नहीं है, ये हमको बताना है। सबसे पहले हाउ मेनी 100 मेक 1/10। अभी 100 को हमें क्या करना है, 1/10 करना है। 1/10 ये हो गया 1/10। अगर 100 को 1/10 100 के इक्वल ऐसे बताना है कि 100 हाउ मेनी 100 मेक 1/10, कितने 100 मिला के 1/10 बनता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 100 करूंगा। यहाँ पे अगर मुझे 100 करना है, अगर मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ाऊंगा तो ऊपर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर भी एक जीरो बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब मैं 100 मिक्स करूंगा तब मेरा 1/10 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 100 HUNDREDTH, 10 100 मिक्स मिक्स 10 100 मिक्स मिक्स 1/10 1/10 मेक 1/10। तो बस सिंपल था दोस्तों, 100 कितने जोड़ने के बाद 1/10 बनता है, तो 1/10 को क्या किया, सबसे पहले नीचे 100 किया, 100 करने के लिए मैंने एक जीरो बढ़ाया। जैसे मैंने डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ाया वैसे मैं न्यूमरेटर में एक बढ़ाऊंगा, तो बन गया 10 100। तो वही क्या करना है, क्योंकि इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो वापस मुझे क्या मिलेगा, 1/10 ही मिलेगा। सो ऐसे 10 100 जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा 1/10 मुझे मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, कैन वी ऑल्सो से दैट the length is 4 unit and 45 100, can we also say that the length is 4 unit and 45 100? yes we can, yes, यहाँ पे क्या लिखेंगे, yes with example भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। yes, क्यों, क्योंकि अगर yes we can, yes we can write, yes we can write 4 plus 45 upon 100, 4 plus 45 upon 100, क्योंकि 4 यूनिट एंड 45 100, 4 यूनिट यानी 4, 45 100, 45 100, सो इज इक्वल्स टू, अगर लिखते हो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 यूनिट लिख सकते हैं हम, क्यों नहीं लिख सकते, 4 यूनिट 45 100, 45 45 100 100 यस दैट्स इट बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर यहाँ पे हमारा अभी 54 स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे कुछ हमें स्किल्स दी है और कुछ फिल इन द बॉक्स दिए। जैसे अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो ये जो लाइन आपको देख रहे हो ये 10 की लाइन है, और ये जो नीचे की लाइन है वो 100 की लाइन है। यहाँ पे 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 मीन्स 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। सो ऐसे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कितना मिलेगा, फिर 20/10 मिलेगा, तब जाके यहाँ पे क्या बन गया, 2 बन गया। अभी ये तो 10 की स्केल थी, यहाँ पे 100 की स्केल है, अभी 1/100,
यहाँ पे 2/100, तो 2/100 में अभी क्या हो गए, एक जीरो बढ़ गया तो ऊपर भी एक जीरो बढ़ गया, तो इसको मैंने कैसे लिखा है 20/100, क्योंकि नीचे एक जीरो बढ़ गया तो ऊपर भी एक, तो 20/100। तो इस वाले प्लेस पे 100 के स्टाइल में क्या आएगा, तो ये हो गया हमारा 30/100, 40/100, 50/100, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60/100। मेरा जो नंबर है वो 50 और 60 के एग्जैक्ट बीच में है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 55/100। अभी सेम पैटर्न से हम आगे जाएंगे। यहाँ पे 55, 60, 70, 80, 90, 100, 100 की जस्ट थोड़ा सा पहले क्या है 99/100 है, तो यहाँ पे 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। अभी 150 और 160 के एग्जैक्ट बीच में मेरा नंबर है, 150 और 160 के बीच में, तो वो क्या होगा, वो होगा 155, 155/100, 155/100। अगेन ये तो हो गया 160, 170, 180, 170 और 180 के बीच में अभी मेरा नंबर है। यहाँ पे कौन सी लाइन पे है, यहाँ पे अगर आप जूम करके देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे 170 के बाद 4 लाइन पे है, तो 170 के बाद 4 लाइन यानी 174। यहाँ पे मेरा नंबर क्या आएगा, यहाँ पे मेरा नंबर आएगा 174/100। अगेन यहाँ पे तो ये हो गया 174, 180, 190, यहाँ पे 200, 200 की जस्ट बाद दो डिजिट छोड़ के, दो लाइन छोड़ के, 200 के बाद दो लाइन छोड़ के कितना हो गया 202/100। और यहाँ पे 202 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 210, 220, 230, यहाँ पे 240। तो यहाँ पे आपको 230 के बाद यहाँ पे 200, सॉरी ये जो लाइन है वो 10 के गैप से है, तो यहाँ पे 210, 220, 230, तो यहाँ पे क्या आएंगे 240, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 240/100। दैट्स इट, बस इतने क्वेश्चन था दोस्तों। तो आगे इस पेज पे बहुत सारे स्केल्स दी है, जो स्केल्स आप अच्छे से अगर रीड करोगे क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, जैसे यहाँ पे अभी 1 1 एंड 1/10, तो 1 एंड 1/10, उसके बाद 400, 400 इसको 100 को टी, 100 का जो स्पेलिंग HUNDRED THS लगाना है, हंड्रेड्स उसको प्रोनाउंस करते हो हंड्रेड्स प्रोनाउंस करना है। जैसे यहाँ पे 1 1 एंड 1400, 1400, जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे 114 114, ये तो नॉर्मल नंबर है 114, नीचे 100 है इसलिए हंड्रेड्स आगे लगा दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे वर्डिंग में कैसे लिखना है, क्या कैसे लिखना है, वो सारी चीजें आपको क्या करिए यहाँ पे बताई है। अभी आपको फिर से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इस पेज पे, पेज नंबर यहाँ पे 55 है, 55 में आपको क्या क्या है, यहाँ पे कुछ स्केल्स दिए, ये जो है ये फर्स्ट स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ, मार्क ईच लेंथ ऑन द स्केल। अभी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट जो हमारी स्केल में यहाँ पे नंबर्स दिए वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं और क्या करना है, मार्क करने हैं इस पर्टिकुलर स्केल पे। अभी सबसे पहले जैसे यहाँ पे 3/10 है, उसके बाद 3/100 है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 33/100 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं 100 के केस में अगर बताऊँ, तो 100 के केस में 1 2 3, थर्ड नंबर पे मेरा क्या आएगा, थर्ड नंबर पे 1 2 3, थर्ड नंबर पे मेरा आएगा 3/100, 3/100 आएगा दोस्तों। उसके बाद अगर मैं यहाँ से 3 4 5 6 7, ये हो गया मेरा 1/100, देन ये 3/100, तो ये हो गया जो मेरा 10/100। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे हो जाएगा मेरा 22/100, देन यहाँ पे 30/100, 30 के बाद जस्ट 3 लाइन के बाद ये तो हो जाएंगे मेरा 10/100, ये हो जाएगा मेरा 10/100। यहाँ पे मैं एकदम छोटे अक्षर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा 20/100, ये हो जाएगा मेरा 30/100। तो मुझे मार्क क्या करना है 33/100, तो 30 के बाद 1 2 3, ये जो लाइन है ये मेरी क्या आ जाएगी 33/100 आ जाएगी। अभी बचा 3/10। अगर अगर मैं अगर 10 स्केल के बारे में बात करता हूँ, तो 10 स्केल के बारे में बात करते हूँ तो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो अगर 10 के अगर 10 सेंटीमीटर मेरा 1 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट्स है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आएगा मेरा 3/10 आएगा। सेम ऐसे आपको बाकी स्केल दिखानी है, ठीक है।
अभी हम और एक यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए के बाद हम यहाँ पे बी भी सॉल्व करेंगे। बी में क्या पूछा है, सबसे पहले यहाँ पे 3 1/10 देन 30/10 देन 1 एंड 3/10 पूछे। तो यहाँ पे सबसे पहले 30/10, ये थोड़ा इजी है इसलिए हम ये कर सकते हैं पहले। उसके बाद बाकी तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में तो आप पहले कन्वर्ट कर लो। पहले कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे 10 3 30, 30 + 1 31/10, देन ये तो ऑलरेडी आपका 30/10 ही था। इसका 10 1 10, 10 + 3 13, 13/10 क्या है 13/10। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले नंबर तो ये छोटा नंबर है, ये स्केल पे पहले आएगा 13/10। तो यहाँ तक तो आपका 10 था, 11 12 13, तो ये आ जाएगा आपका 13/10। तो उसका ओरिजिनल नंबर क्या था 1 एंड 3/10, 1 एंड 3/10। उसके बाद क्या था 30, तो एग्जैक्टली 3 पे क्या आएगा 30 आएगा, एग्जैक्टली 3 पे क्या आएगा 30/10 आएगा। और उसके बाद जस्ट 30 की 1 मिलीमीटर के बाद क्या आएगा 31/10। तो यहाँ पे उसका ओरिजिनल नंबर क्या था 3 इंटीजर 1/10, 3 एंड 1/10, 3 एंड 1/10। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे कुछ स्केल्स दी है, ठीक है। तो स्केल्स के अकॉर्डिंग आपको लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में लॉन्गेस्ट कौन था, फर्स्ट में लॉन्गेस्ट कौन था, तो वहां पे था 33/100 लॉन्गेस्ट था। तो शॉर्टेस्ट कौन था, शॉर्टेस्ट 3/10 था, यहाँ पे 3/100 था। शॉर्टेस्ट में कौन था, शॉर्टेस्ट में आपका था 3/100, 3/100 आपका शॉर्टेस्ट में था। सेम अगर दूसरे क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो लॉन्गेस्ट कौन था, ये था 31/100 वाला, ये जो था ना 31/10 वाला वो था। तो उसका ओरिजिनल नंबर क्या था 3 एंड 1/10। तो यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट कौन था, यहाँ पे 3 एंड 1/10 लॉन्गेस्ट था। तो शॉर्टेस्ट कौन था, शॉर्टेस्ट था 1 एंड 3/10, 10 1 10, 10 + 3 13, ये वाला जो यहाँ पे हमने दिखा है ना 13, ये वाला। तो ये था हमारा शॉर्टेस्ट। तो ऐसे स्केल पे सारे नंबर्स शो करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिगर इट आउट की तरफ आगे बढ़ना है। अभी यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पेज पे 2-3 प्रॉब्लम और यहाँ पे कंटिन्यू की है, तो मैं और आपको एक आध दो प्रॉब्लम आपके ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम ई सॉल्व करेंगे अभी, 8/10, 2/100, 9/100, देन 1 एंड 8/100। तो यहाँ पे 8/10 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बोले यहाँ पे 0 दे दूंगा। 0 देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे भी ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 80/100 हो जाएगा। तो इसी स्केल से आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरी स्केल है, ये स्केल यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मिल रहा है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये क्या है 100। 10 यहाँ पे यूनिट है और हर एक यूनिट के बीच में 10 लाइन है, तो यहाँ पे 100/100 है, 101%। 100/100 है इसलिए यहाँ पे क्या आया 1 आया। उसमें से अभी मुझे 80/100 दिखाना है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है। तो 80/100 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा 80/100। कहाँ पे आएगा एग्जैक्टली जस्ट 1 2, यहाँ पे 90, यहाँ पे 80/100, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 80/100 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 2/100, 2/100 यानी क्या एग्जैक्टली एकदम माइनर यहाँ पे 2/100। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऐसा 2/100 आ जाएगा। उसके बाद 9/100, 9/100 जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/100 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 100 1 जा 100, 100 + 8 108, 108/100 ये है। तो 100 के बाद यहाँ पे 8 लाइन 1 2 3 4 8, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 108/100। लेकिन उसका ओरिजिनल नंबर क्या था 1 एंड 800, 1 एंड 800। तो ये था दोस्तों कुछ और प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर पेज नंबर 56 के। अभी पेज नंबर 56 के बाद अभी आपका है यहाँ पे पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 पे भी ऐसा कुछ खास यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, वर्डिंग प्रॉब्लम ही है जो मैंने ऑलरेडी फिगर इट आउट सॉल्व करते वक्त आपको बताया है। इसका पेज नंबर यहाँ पे सीधा 58 है, और 58 जो ये पेज नंबर 58 है, 58 की जो फिगर इट आउट है वो मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है। तो ये हमने पर्टिकुलर कुछ फिगर इट आउट तक के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है वो हमने थोड़े शॉर्ट ट्रिक में देख लिए। तो आगे के जो मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा
इंट्रोडक्शन पार्ट 2, इसमें हम रिमेनिंग सारे टेक्स्ट बुक के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है वो कवर करेंगे और फिगर इट आउट के लिए मैंने अलग से सारे वीडियो बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ remaining introduction part with remaining in-text question. Till then, keep study. See you later.